वक्त मैं राजगीर के व्यवहारगिरी पर्वत पर हूँ, जहाँ पुराने ज़माने का प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि इस मंदिर में जरासंध प्रतिदिन सुबह में पूजा करने आते थे। यही वह मंदिर है जहाँ जरासंध प्रतिदिन अपने दल बल शक्तियों के साथ यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे। यहाँ 2 शिवलिंग स्थापित थे। यहाँ के जो पुजारी हैं उनके अनुसार 2 शिवलिंग किए गए थे, जो सोमनाथ और बाबा सिद्धेश्वर नाथ। हालांकि पुजारी के मुताबिक कुछ दिन पहले इन दोनों मूर्तियों को चोरी कर ली गई थी एवं चोरों के द्वारा नंदी, जो बसहा बैल बोला जाता है भगवान शिव का, उसको भी तोड़ने का कोशिश गया था, ले जाने के लिए कोशिश किया गया था, लेकिन ले नहीं जा पाया और उसके कारण है जो भक्तगण बाद में दूसरे शिवलिंग और लाकर यहाँ स्थापित किए, जिसके बाद पूजा अर्चना किया गया। सुरक्षा का यहाँ प्रबंध होना चाहिए। और ये जो मंदिर है काफ़ी पुराना है। आप देख रहे हैं कि ये जो पिलर है लाल वाला, पिलर पर ही मंदिर स्थापित है। पुराना डिजाइन से बनाया गया है और पिलर के बीच में दीवार का निर्माण किया गया है। इसी पर यह मंदिर खड़ा है। मंदिर के बाहर आने पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। पिलर पत्थर का ही बनाया गया है, छेनी से काट के। उस समय जो भी स्थापत्य काल में जो इंजीनियरिंग व्यवस्था था उसके अनुसार पिलर का अन्य जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इसी पिलर पर मंदिर का निर्माण होगा। कई खंड में मंदिर रहता है, गर्भगृह, मुख्य गृह, और इसी पर मंदिर निर्माण किया गया होगा। प्राचीन समय में राजगीर मगध की राजधानी हुआ करता था और यहाँ का राजा जरासंध थे, और जिन्होंने यहाँ अपने समय में पूजा अर्चना करने के लिए इस सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में प्रतिदिन आकर पूजा अर्चना करते थे। इसका एक अलग ही प्राचीन महत्व है, लेकिन सरकार से निवेदन है कि वो इस मंदिर को सुरक्षित और संरक्षित करे, ताकि इसका इतिहास या जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है समाज का, वो बचाया जा सके। तो आपने देखा कि यह जरासंध मंदिर में प्रतिदिन पूजा आते थे करने के लिए, और इसका प्राचीन इतिहास रहा है, काफ़ी ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। और यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों की माने तो सरकार इसे बेहद मुख्य भूमिका में आकर इसे संरक्षित करने का कार्य करे। धन्यवाद। मैं रवि कुमार, दैनिक भास्कर, राजगीर से। इसी जीर्ण शीर्ण मंदिर के बगल में ही एक बहुत बड़ा खंड है, जहाँ ईंट का मकान बना हुआ है और उसमें पुराने समय का कई प्रतिमाएं रखा गया है, जिसे आप देख रहे हैं। हालांकि कई प्रतिमाएं टूटी फूटी अवस्था में है, लेकिन सरकारी व्यवस्था होने के कारण, देख रेख नहीं होने के कारण पूरा तरह से और जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला गया। हालांकि सरकार या पुरातात्विक विभाग को चाहिए कि इसे पूरे तरह से संरक्षित रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति और इतिहास को समझ सके। यहाँ बेहद ही अलग तरह का बनावट देखा गया है। सीढ़ी या अंदर का कमरा बहुत अलग ही ढंग से है। मैं राजगीर स्थित सतपर्णी गुफा में हूँ, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ आकर अपने समय में तपस्या किए थे, ध्यान में मग्न हुए थे। ये जो आप तपस्वी के रूप में देख रहे हैं, यह सतपर्णी गुफा के नज़दीक बैठे हुए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पूर्व समय में इंजीनियर थे और ये मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम धर्म मानने में थे, लेकिन किसी कारण से इनका मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म से मोह भंग हो गया और वो हिंदू धर्म की ओर अग्रसर हो गए, सनातन धर्म की ओर चले आए। और इन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म क्यों छोड़ा गया। जब प्रश्न किया गया तो इन्होंने साफ कहा कि उन्हें उसमें शांति नहीं मिल रही थी, और वो पूर्व जन्म और पुनः जन्म की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि शांति तभी मिलेगी जब हम इस जन्म से
जन्म लेने का जो बंधन है या फिर जो पुनर्जन्म का या पूर्व जन्म का जो मामला है उससे हम परे हट जाएं। जब हम इस जन्म में हैं फिर अगले जन्म में कुछ होंगे तो ये तो लगा रहेगा और इससे हटना ही सबसे बड़ा शांति है। इन्होंने कहा कि 18 वर्ष से राजगीर में है और सतपर्णी गुफा या राजगीर के ही विभिन्न क्षेत्रों में तपस्या या साधना में लीन रहते हैं। इन्होंने भारतवर्ष के कई हिंदू बड़े बड़े मठ मंदिर में गए हैं, साधु संतों के बीच रहे हैं, कैलाश पर्वत पर भी गए हैं, वहाँ भी इन्होंने साधना में लीन रहा। लेकिन जो राजगीर में इन्हें शांति मिलती है वो भारत के किसी और राज्य में नहीं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। या और कोई चीज़ नहीं पता है, चुंबकत्व शक्ति है उसमें, तो वो क्या है? वो अब जो जाता है वही ना बताएगा, हम तो नहीं कह। उसकी खोज में आपको लगता है कि नहीं कि इसको हम जाने कि क्या है ये सब जानने का चक्कर ही मुक्ति नहीं देगा। फिर तो वही मोह बंधन में फिर मोह रहते हैं। बंधन, फिर उसको अब निकालिए, खोदिए, वही खोदना ही मुक्ति नहीं है। खोदते खोदते वो गलत चीज़ निकल जाता है, फिर आगे पीछे से आएगा एक तो बताएगा वो गलत था। इसी के कारण आप अपना ये मोक्ष धरती गोल है, एक तो आएगा पीछे से बताएगा चौड़ा है, अभी बता रहा आया सिद्ध कर देगा कि नहीं चौड़ा है। इसे सब में घुसने से फायदा नहीं। आपकी दिनचर्या क्या है? क्योंकि हम 8 साल करीब 8 या 10 साल पहले आपसे मिले थे। हाँ। तब भी आप ऐसा ही चेहरे पे रोशनी थी। हमको लगता है कि उस वक्त से और ही चमक आपके चेहरे पे आई है। हाँ। तो क्या कारण है कि माने आप तो केवल योग ध्यान करते हैं, ध्यान का ही असर है? हाँ, ध्यान का ही। चलिए भैया, नमस्कार। तो आपने अब तक देखा कि किस तरह से हमारी संस्कृति या हमारा जो धरोहर है राजगीर मगध की राजधानी किस तरह से अपने समय में बेहद ही महत्वपूर्ण रहा होगा, पूरे विश्व का विश्व गुरु रहा होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजगीर के व्यवहार गिरी पर्वत स्थित बेलवा डोभ तालाब के नज़दीक। तालाब में और एक तरह से कहा जाए तो हम लोग 2019 का 22 दिसंबर 2019 ताज़ा कर रहे हैं, जब यहाँ कवियों का जमावड़ा लगा था। उस समय हम आशुतोष सर, राकेश बिहारी जी, लक्ष्मीकांत सर, लाल बाबू सर, सुबोध सर सहित कई अनगणमान लोग पहुँचे थे और संभवतः उम्मीद किया गया था कि बौद्ध संगीति के बाद वह सबसे बड़ा दूसरा संगीति हुआ था जिसमें कवियों का जमावड़ा लगा था। यही है बेलवा डोभ तालाब, जहां आशुतोष सर के द्वारा फ़ोटो लिया जा रहा है। एक तरह से याद ताज़ा किया जा रहा है कि हम सभी लोग यहाँ आए थे। उस समय बेलवा डोभ तालाब का जीर्णोद्धार या कहें खुदाई जारी था। तब मुश्किल से इस पेड़ के जड़ के ही नीचे तक मिट्टी भरा गया था, मुश्किल से 5 फीट कहें, लेकिन अब यह मिट्टी करीब 10 से 15 फीट के बीच में भरा जा चुका है। यही हमारे वन विभाग के कर्मी हैं जिनके दिशा निर्देश में या कहें उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और उनको भी इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। यही वो पेड़ के जड़ है जहाँ पर हम लोग 2019 में उसी के आसपास बैठकर इस तालाब में बौद्ध संगीत किए थे, जो आप देख रहे हैं। आज बेहद ही अच्छा स्थिति में है। यही बच्ची है जो देश को चोटी तक पहुंचाएगा। ये सब छोटी छोटी बच्ची का एक अच्छा प्रश्न है। बोल रही है कि तालाब है मगर पानी कहाँ गया, और डंडा से खुदाई कर पानी खोद रही है। कि पानी तो मिल जाए। यह महाभारत कालीन बात कर रही है कि भाई अर्जुन धरती में बाण मारे थे और पानी निकल आया था। यही इस आशी का प्रयास है। और ये जो है तो बतकट है, ये काफ़ी बतकट है और दोनों का जोड़ी है। आज खूब मौज कर रही है बेलवा डोभ तक आके। यहाँ आने के बाद कैसा लगा ये बताइए। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा। लाइफ में दोबारा जरूर आएंगे। अच्छा जरूर यहाँ कर बढ़िया लगा। इसी को बोलते हैं रियल खतरों के खिलाड़ी। टीवी पे तो बकवास आता है, बेल्ट बांध देता है, मरेगा नहीं। अंकल तो आप सुन लिए, ये बोल रही यही है असली बच्चों का साहस वाला
कहानी, जहाँ कि हम पहाड़ पर चढ़कर इस निर्वाण ये सुनसान इलाका में हम आकर देख रहे हैं। और टीवी पर जो रियल लाइफ में रहता है खतरों का खिलाड़ी, वो तो बनावटी रहता है, उसका कुछ है नहीं कि वो इस निर्जन वन में आकर अपने आप को सेटल कर सके। चलिए फिर आगे मिलते हैं, धन्यवाद। अब हम लोग पुनः उस तालाब से मंदिर की ओर जा रहे हैं। इस राजगीर कुंड से वैभारगिरी पर्वत पर 6 किलोमीटर जाने के बाद श्री गौतम स्वामी टॉक मंदिर मिलता है, जहां हम लोग अंतिम चढ़ाई कर रहे हैं। और इस मंदिर तक कुल लंबाई 6 किलोमीटर है, सीढ़ी नुमा है। यह रास्ता आम लोगों के द्वारा करीब 4 से 5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। अगर बच्चे साथ ना हो तो यह रास्ता आसानी से कट सकता है 3 घंटे में। यही वो मंदिर है जहाँ जैन धर्मी आज भी पूजा अर्चना करते हैं। जो जैन धर्म मानते हैं वो इसी मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं। इस वक्त मैं राजगीर के सबसे ऊंचा और कुंड के पास वाला वैभारगिरी पर्वत पर हूँ। इस पर्वत पर सबसे ऊंचे जगहों पर जैन धर्म से जुड़ा एक मंदिर बना हुआ है, जहाँ उनसे ही जुड़े लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि उस मंदिर में ताला लगा रहता है, लेकिन पूजा करने के दौरान संबंधित जो उसके सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं उनके द्वारा खोला जाता है। और इस वक्त वैभारगिरी पर्वत पर हैं। यही मंदिर है वैभारगिरी पर्वत। उसके नीचे सीधे दक्षिण साइड में आप देख सकते हैं जंगल का इलाका है, और नीचे ही ग्लास ब्रिज, रोपवे या अन्य दूसरा जो भी नया नया स्ट्रक्चर किया गया है, जू सफारी बना हुआ है। ऊपर से धुंध रहने के कारण नीचे काफ़ी धुंध टाइप का है मौसम बना हुआ, जिसके कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन नीचे इस तरफ स्वर्ण भंडार का एरिया है, और उसके बाद किनारे किनारे फॉरेस्ट विभाग के सर्किट हाउस के नीचे से जो रास्ता आती है दक्षिण की तरफ, वही रास्ता जू सफारी के पश्चिम वाला हिस्सा से रोड से गुजरते हुए आगे की ओर जाता है। और यह 5 हिस्सा में बंटा हुआ है जो आगे तक जाता है। अब हम लोग का यात्रा वापसी की ओर है। धीरे धीरे सब हमारे टीम के लोग धीरे धीरे अब नीचे ढलान की ओर उतरना शुरुआत कर दिए हैं। हमारे ग्रुप में छोटी छोटी बच्चियां भी थी और कई बच्चे भी थे जो पूरे टीम के साथ ऊपर गए थे और विभिन्न जगहों का अवलोकन करते हुए उसके बारे में वहाँ के गाइड से जानकारी लेते हुए नीचे आने लगे। राजगीर घूमने के बाद यह प्रतीत होता है कि वाकई में हमारा देश विश्व गुरु रहा था और है और रहेगा भी। विभिन्न जगहों पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसके माध्यम से इसका इतिहास बताया गया है, कौन सा मंदिर के बारे में क्या है, कौन सा पूजा अर्चना यहाँ किसके द्वारा हो रहा है, कौन से धर्म का है। यह भी जैन से जुड़ा हुआ एक मंदिर है जहाँ कई प्रतिमाएं अंदर में स्थापित हैं और यहाँ भी जैन धर्म के ही लोग ज़्यादातर आते हैं। एक तरह से देखने में हमें यह प्रतीत हुआ कि यहाँ जैन धर्म के लोग ज़्यादा आते हैं और इतने ऊंचे जगह पर, ऊंचे पर्वत पर जाकर मंदिर का निर्माण किया गया है। यह भी एक अलग अपने आप में अच्छा दिखता है। इंजीनियरिंग विभाग का एक अच्छा मॉडल दिखता है। यहाँ मौजूद अन्य मंदिरों के बारे में जानकारी लेते हुए हम और हमारे पूरी टीम धीरे धीरे ऊपर से नीचे आने लगे। चूँकि 2 बज गया था और शाम होने को थी, इसलिए हिंसक पशु या अन्य कोई वन जीव जंतु के से सावधानी बरतते हुए हम लोग नीचे आने लगे। इस दौरान कई जो हमारे साथ बच्चियां थी, बच्चे थे, थोड़ा सा खेल का भी आनंद लिया।
ये मन में वाह, कोशिश क्या था बात कि है। हम लोग यह देखिए सुरक्षित आज व्यवहारगिरी समय पर्वत पर रहते चढ़ाई नीचे आ चढ़ने के जाएं दौरान और उसके बाद वापस आगे का आने के कार्यक्रम क्रम में करें। कई बच्चे जो है अपना घर बनाने का प्रयास किए हैं और यह प्रयास उनका सफल रहा। देखिए घर के अंतिम में भगवान का मतलब देवता का भी एक रूम बना दिए, मंदिर बना दिए हैं। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा रहा है आप लोग का प्रयास। ए पीयूष, देखो आप लोग पहली बार आए, हम कई बार आए। वाकई अलौकिक दृश्य। ऊपर पर्वत से जब नीचे हम राजगीर को देखते हैं तो गुरुद्वारा भी दिखता है जहाँ ठंडे जल का कुंड है। वहीं इस दौरान कई विदेशी सैलानियाँ भी इस पर्वत पर चढ़ते देखे गए, जो डंडे के सहारे, छड़ी के सहारे पर्वतारोहण कर रहे थे। एक तरह से पर्वत पर चढ़ रहे थे, पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे। देखकर अच्छा लगा कि हमारा देश आज भी विभिन्न धर्मों का एक अच्छा जगह है जहाँ सभी धर्मावलंबी लोगों का स्वागत है और रिस्पेक्ट है। उनके प्रति, हर धर्म के प्रति एक दूसरे का भावना में हम लोग का प्रेम बसता है। इसीलिए सभी धर्म के लोग इस देश में भी वास करते हैं। इसी के साथ आज का यही, बाद में फिर मिलते हैं। बाय बाय।